सबसे बड़ी दावेदारी और राजस्थान में विधायकों पर मजबूत पकड़ रखने वाली वसुंधरा राजे ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और वसुंधरा राजे राजस्थान के अगर ये कहा जाए राजघराने का बड़ा चेहरा है, इसके साथ ही साथ सबसे मजबूत सीएम पद की दावेदार मानी जाती हैं। और सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि वसुंधरा ने नड्डा से मुलाकात के दौरान रिजॉर्ट और विधायकों के साथ में जो डिनर किया वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जिसे कहा जा रहा है उस पर भी अपनी सफाई दी है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने 6 विधायकों की बाड़ेबंदी तक की खबर जिस तरह से आई थी उस पर भी पार्टी को सफाई दी और ये भी कहा है कि पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी लाइन का हमेशा सम्मान करूंगी, पार्टी लाइन से अलग जाकर कुछ उनका बर्ताव या कोई कदम ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से अब उन्हें रोका गया है अपने आप में वो कई मायने रखता है। अब भंवर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। भंवर, एक तरफ यहाँ पर हमने देखा है दिल्ली में सियासी हलचल नजर आती है, राजस्थान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अब दिल्ली बुलाए गए हैं, काफी कुछ हलचल चल रही है और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में जो तस्वीर है वो इतनी सिंपल नजर नहीं आती। सीएम पद अपने आप में काफी ज्यादा पेचीदा आने वाले वक्त में होगा। जी बिल्कुल, काफी पेचीदा होगा आने वाले वक्त में, लेकिन ये स्थितियां 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आज ही ये स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली बुला लिए गए हैं रात को। और देखिए, राजस्थान में जो एक बड़ी चीज चल रही थी कि ग्रुपिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है, 6 विधायक एक बाड़े में चले गए। कल ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाए थे कि वहां कंवरलाल मीणा ने हमको धमकाया, हमको रोका। आज मेरे साथ कंवरलाल मीणा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप विधायक हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित अंता विधानसभा से। कंवरलाल जी, बड़े आरोप हेमराज जी ने लगाए और बड़े नेता हैं बीजेपी के। देखो, हेमराज जी मेरे बड़े हैं, समाज के भी हैं, मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं मैं समझता हूं वो गलतफहमी में दिए हैं। ललित मीणा जी ने आज पत्रिका में कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं भी कहता हूं ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हम रांची से वहां रुके थे। मैं आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूं। हम जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम लोग आरएसएस कार्यालय गए, फिर हम बीजेपी कार्यालय 12 गए, फिर हम सब अपने अपने घर गए। फिर सुबह 6-7 बजे हम जयपुर अपने अपने गाड़ियों से आए। फिर हमने यहाँ आचार संहिता की वजह से सर्किट आउट में अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने होटल ली। यानी कि जिस तरह से रिजॉर्ट में अगर ठहराया गया तो उसको लेकर भी यहाँ पर सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ सियासी हलचल नजर आती है? भंवर, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरह से